बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। अमीर बालाज मर्डर केस, इस मर्डर केस के अंदर गोगी भट्ट को गुनाहगार लिख दिया गया। नाज़रीन, एक बड़ी जो है वो खबर सामने आई है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल कबल अमीर बालाज टीपू को एक शादी की तकरीब में मर्डर कर दिया गया था, जो ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट का मालशिया था, और उसके बाद मौके के ऊपर ही वो हलाक कर दिया गया फायरिंग करके। और कुछ लोग और थे जो इस काम का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से फ़रार हो गए, और तीफी भट्ट भी जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे। लेकिन नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मुकदमा के दर्ज होने के बाद गोगी भट्ट जो तीफी भट्ट के कज़न है, ये भी पाकिस्तान से मुबैना तौर पर फ़रार हो गए थे, या पाकिस्तान में किसी और इलाके में छुपे हुए थे। ये नाज़रीन कुछ अर्सा कबल, आज से तकरीबन कोई 10-15 रोज़ कबल, 20 रोज़ कबल मंजर आम पर आए, और मंजर आम पर आने के बाद इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत हासिल की। नाज़रीन, इसी तरीके से जो तीफी भट्ट के बहनोई हैं जावेद भट्ट, कि जिन्हें नामालूम शूटर्स की जानिब से मर्डर कर दिया गया था, और उनका भी मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसमें जितने भी मुल्ज़मान जो है वो नामज़द किए गए थे, और जो नामज़द थे उस FIR में, जिसमें अमीर मसहब का भी नाम था, इन तमाम अफराद ने अपनी अबूरी ज़मानत जो है वो कन्फर्म करवा ली। मुकम्मल हो गई उनकी पूरी ज़मानत, और अब वो ट्रायल में इस केस को देख रहे हैं जो जावेद भट्ट का मर्डर है। इसी तरीके से गोगी भट्ट साहब ने भी यही सोचा कि मैं भी आकर इंटरम बेल करवाता हूँ, मंजर आम पर आता हूँ, और तफ्तीश को जो फेस करता हूँ, उसके बाद जो है वो मेरी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया है इस सारे मामले के अंदर। ट्विस्ट नाज़रीन ये आ गया है कि जो JIT थी, कि जिसके पास अमीर बालाज मर्डर केस की जो तफ्तीश थी, उस JIT ने मुबैना तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए बता रहे हैं, इस टीम ने गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया है। और गुनाहगार करार देने की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि ये इस वाक़या के वक़्त तीफी भट्ट के साथ राब्ते में थे, यानी कि अपने कज़न के साथ राब्ते में थे, कि जिसकी वजह से इनको गुनाहगार इसमें लिखा गया है। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि JIT गोगी भट्ट की ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए अदालत से इस्तदा करेगी, कि जहाँ पर इन्होंने पूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। गुज़िश्ता रोज़ भी नाज़रीन इनकी तारीख़ थी, और ये तारीख़ पर पेश हुए, कि जहाँ पर इन्हें मज़ीद अगली तारीख़ तो दे दी गई। लेकिन नाज़रीन, जो JIT का मौक़िफ़ सामने आया है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, जो उनके ज़रिए एक ख़बर बाहर निकली है, वो ख़बर यही निकली है। मुबैना तौर पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी नाज़रीन कंफर्म नहीं है, हमारे मीडिया के दोस्त भी खबर को चला देते हैं, लेकिन मुबैना तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खबर बाहर आई है, इस खबर के मुताबिक गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दे दिया गया है अमीर बालाज मर्डर केस के अंदर। और वजह यह बताई गई है कि वो तीफी भट्ट के साथ इस टाइम के ऊपर, उस वक्त के ऊपर, कि जब ये मर्डर करवाया जा रहा था या हो रहा था, राब्ते में थे। कि राब्ते में क्या थे वो, क्या उन्हें इस बात का पता था कि अमीर बालाज के मर्डर की जो है वो प्लानिंग हो रही है। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जो है वो सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, अगर गोगी भट्ट को चार्ज किया भी जाता है तो उन्हें 109 में चार्ज किया जाएगा, और 109 में उन्हें गुनाहगार लिखा जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि 109 के अंदर ज़मानत का हक हर पाकिस्तानी शहरी के पास है, उनकी ज़मानत कंफर्म हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, JIT ने मुबैना तौर पे इन्हें गुनाहगार लिख दिया है। ये नाज़रीन सारा वाक़या हुआ है अमीर बालाज मर्डर केस के मामले के अंदर। एक नई अपडेट आई है, और नाज़रीन गुज़िश्ता 10-15 रोज़ से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे गोगी भट्ट की अदालत के अंदर जो पूरी ज़मानत है उस पर वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, उनको कवरेज दी जा रही है कि गोगी भट्ट ने जो है वो सामने आ गए हैं, अपने घर बैठ गए हैं आकर, और वह पूरी ज़मानत उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन नाज़रीन, अभी एक नया सिलसिला सामने आया है कि जिसमें मुबैना तौर पर JIT ने गोगी भट्ट को गुनाहगार करार दिया है अमीर बालाज मर्डर केस के अंदर। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या गोगी भट्ट तफ्तीश को तब्दील करवाएंगे इस JIT से, या इसी तफ्तीश के ऊपर वो इस पर एतमाद करते हुए अदालत में जो है वो इस्तदा करेंगे कि उन्हें इस मामले से बरी किया जाए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, देखते हैं कि आगे क्या चलता है। जैसे जैसे इस केस की मज़ीद अपडेट्स आएंगी मैं आपको फॉलोअप दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपनी आरा से आगाह करें। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।